दोस्तों, आज हम जानेंगे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत आखिर कैसे हुई तथा उन प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जिनके चलते पृथ्वी जीवन के योग्य बनी। और अंत में देखेंगे कि समय के साथ जीवन की विकास यात्रा को। हमने अपने पिछले वीडियो में ब्रह्मांड तथा हमारे सौरमंडल के निर्माण के बारे में जाना। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। चलिए यहाँ धरती के निर्माण को संक्षिप्त में समझते हैं। तकरीबन 13.5 अरब वर्ष पहले हुए एक महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तकरीबन 4.5 अरब वर्ष पूर्व धूल तथा गैसों से बने बादल, जिसे नेब्यूला कहा गया, से हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ। ये बादल करोड़ों वर्षों तक ब्रह्मांड में एक डिस्क के आकार में घूमते रहे तथा गुरुत्वाकर्षण के कारण पास आते गए। फलस्वरूप सूर्य, पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। पृथ्वी अपने निर्माण के समय आज सी नहीं थी, बल्कि यह किसी आग के गोले के समान थी। इसमें ना ही पानी था और ना ही ऑक्सीजन। पृथ्वी विकास के एक लंबे दौर से गुजरी है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। समय के साथ कई प्राकृतिक घटनाएं घटी जिन्होंने पृथ्वी पर जीवन को मुमकिन बनाया। ऐसे ही कुछ घटनाओं के बारे में आज हम बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। पृथ्वी पर जीवन संभव हो, इसके लिए पहली घटना थी सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान। सौरमंडल में पृथ्वी जिस स्थान पर स्थित है उसे गोल्डीलॉक जोन कहा जाता है। शुक्र तथा मंगल के मध्य में स्थित ये क्षेत्र पूरे सौरमंडल में एकमात्र क्षेत्र है जहाँ सूर्य की ऊर्जा संतुलित मात्रा में पहुँचती है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी ना ही शुक्र जितनी गर्म है और ना ही मंगल जितनी ठंडी। इस क्षेत्र में होने के कारण ही पृथ्वी पर जल द्रव्य अवस्था में बना रहता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके चलते दिन, रात एवं मौसम में बदलाव होते हैं। लेकिन पृथ्वी का अपनी धुरी पर बने रहना संभव नहीं था और ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर जीवन भी संभव नहीं हो पाता। यह संभव हो पाया मंगल जितने बड़े एक ग्रह से पृथ्वी से टकराने के कारण। पृथ्वी के निर्माण के कुछ समय बाद एक ग्रह पृथ्वी से टकरा गया, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह से धूल, मिट्टी, धातुएं तथा अन्य हल्के पदार्थ अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर एक छल्ले के रूप में चक्कर लगाने लगे और इनके इकट्ठा होने से चंद्रमा का निर्माण हुआ। चंद्रमा के होने से पृथ्वी को स्थिरता मिली। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाए जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को अपने स्थान पर रोके रखता है। स्थिरता मिलने के बाद आवश्यकता थी पानी की, जो अभी तक धरती में मौजूद नहीं था। धरती की बनावट के करीब 50 करोड़ वर्ष बाद पृथ्वी पर अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बौछार होने लगी। यह उल्कापिंड अपने साथ बर्फ के रूप में पानी लाते रहे। करोड़ों वर्ष तक चलने वाली इस बौछार के कारण पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में पानी जमा हो गया और महासागरों का निर्माण हुआ। हालांकि धरती के वायुमंडल में अभी भी ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी, लेकिन समुद्र के अंदर जीवन की शुरुआत के लिए परिस्थितियां बहुत हद तक अनुकूल थी। जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व जैसे अमोनिया, नाइट्रोजन, कार्बन आदि समुद्र के भीतर बनी जलताप या चिमनियों के माध्यम से पहुंच रहे थे। लिहाजा एक कोशिक जीवों के रूप में जीवन की शुरुआत हुई। महत्वपूर्ण तत्व के अतिरिक्त समुद्र में बनी इन्हीं जलताप या चिमनियों से निकलने वाला गर्म लावा जीवन पनपने के लिए उचित तापमान भी उपलब्ध करा रहा था। समय के साथ एक कोशिक जीव विकसित हुए तथा तकरीबन 2.5 अरब वर्ष बाद साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई, जिसने पेड़ पौधों की भांति सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग करना शुरू किया तथा ऑक्सीजन उत्सर्जित करने लगा। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण के रूप में जानते हैं। ऐसे ही अरबों सूक्ष्म जीवों ने करोड़ों वर्ष के बाद धरती के वायुमंडल को ऑक्सीजन से भर दिया। ऑक्सीजन के होने से पृथ्वी को ओजोन परत के रूप में एक सुरक्षा कवच मिला, जिनके परिणाम स्वरूप सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकती थी। पृथ्वी पर जीवन के विकास के लिए ये एक महत्वपूर्ण घटना थी। ओजोन परत का निर्माण हो जाने से पृथ्वी पर जीवन महासागरों से बाहर आने लगा। समुद्र में रहने वाले जीव खुद को जमीन पर रहने योग्य बनाने लगे। आवश्यकता के अनुसार इन जीवों में विभिन्न प्रकार के शारीरिक अंगों का विकास होने लगा। लगभग 23 करोड़ साल पूर्व कुछ जीव विकसित होकर एक विशालकाय जीव में परिवर्तन हो गए, जिन्हें डायनासोर के नाम से जाना जाता है। इनके विशालकाय शरीर के कारण पारिस्थितिक तंत्र पर इनका राज स्थापित हो गया। लिहाजा कुछ जीवों ने
डायनासोर से अपनी रक्षा के लिए खुद को शारीरिक रूप से विकसित किया। ऐसे ही जीवों में दिमाग का भी विकसित हुआ। उनका शरीर छोटा होने लगा ताकि वे डायनासोर की नजरों में आसानी से ना आ सके। उनमें सूंघने व देखने की जबरदस्त काबिलियत विकसित हुई और अंडे देने के बजाय बच्चे पैदा करने का गुण विकसित हुआ। यहीं से स्तनधारी जीवों की शुरुआत हुई। लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व मैक्सिको के निकट 10 किलोमीटर लंबा उल्कापिंड धरती से टकराया, जिसके कारण धरती पर महाप्रलय जैसे हालत बन गए। धरती का तापमान अत्यधिक बढ़ गया। उच्च तीव्रता की भूकंपीय तरंगें प्रत्येक दिशा में बढ़ने लगी। महासागरों में भयानक सुनामी आने लगी। अनेक स्थानों पर ज्वालामुखी विस्फोट हुए। धूल तथा धुएं से सारा वायुमंडल भर गया। इसके चलते सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकी। इस महाप्रलय के परिणाम स्वरूप 15 करोड़ सालों से राज कर रहे डायनासोर समेत 75% जीवों का अंत हो गया। केवल वही जीव जीवित रहे जिसका शरीर छोटा लगभग 25 किलोग्राम का था। धीरे धीरे धरती पुनः सामान्य अवस्था में आई तथा विनाशकारी घटना में बच गए जीव विकसित हुए। इन जीवों में स्तनधारी भी शामिल थे, जिनमें भविष्य में मानव की उत्पत्ति होने वाली थी। समय के साथ इन जीवों ने जिंदा रहने की काबिलियत विकसित करी। इन जीवों की अगली पीढ़ियां भविष्य में खाने की तलाश में धरती के अलग अलग हिस्सों में निवास करने लगे तथा विभिन्न भौगोलिक दशाओं के चलते ये जीव विकसित होकर नए जीवों में परिवर्तन हो गए। महाप्रलय में जीवित बचे चूहे के आकार के स्तनधारी प्राणियों ने खाने की तलाश में पेड़ों पर चढ़ने का गुण प्राप्त किया और विकसित होकर किसी वानर का रूप ले लिया। ये पैरालापिथिकस थे। आगे चलकर जलवायु तथा भौगोलिक स्थिति बदलने के कारण इन्हीं से कुछ चिंपैंजी तथा गोरिल्ला में विकसित हुए, जबकि कुछ इंसानों में विकसित होना शुरू हो गए। इन्होंने 2 पैरों पर खड़ा होना सीखा, पत्थरों को औजार बनाकर शिकार करना सीखा, आँख की खोज की तथा विकसित होकर वर्तमान रूप में आए। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल फैक्ट के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।